हरे कृष्ण। किसी ने ये प्रश्न पूछा कि कंस, रावण, दुर्योधन ये सब भगवान की शरण में क्यों नहीं गए। एक बात बताओ, अगर इस वक्त मेरे हाथ में कोई कपड़ा है और मैं उस कपड़े को अपने सामने रखता हूं, तो क्या मैं आपको दिखूंगा? नहीं। न आपको मैं दिखूंगा, न मुझे आप दिखोगे। क्यों? क्योंकि बीच में एक कपड़ा आ गया, एक चद्दर आ गई, एक रुकावट आ गई। इसी तरह से दुर्योधन, रावण, कंस, इनके सामने तो भगवान स्वयं खड़े थे, पर बीच में अहंकार का पर्दा आ गया, जिसके कारण उन्हें भगवान में भगवान नहीं दिखे। भगवान में भी उनको भगवान नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि जब अहंकार का चश्मा आ जाता है तो इंसान को भगवान में भी भगवान नहीं दिखता है। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण कि अगर मैं इस हाथ पे कोकोनट ऑयल, खोपरा बोलते हैं ना, अगर मैं लगा दूं, अगर मैंने ये लगा दिया, तो लगाने के बाद अगर इसके ऊपर मैं पानी डालूंगा तो पानी टिकने वाला नहीं है, इस शरीर को छूने वाला नहीं है ना, क्योंकि खोपरा लगा हुआ है, वो कोकोनट ऑयल लगा हुआ है। ठीक उसी तरह से अगर अहंकार की परत अगर चढ़ी हुई है दुर्योधन पे, तो दुर्योधन को भगवान में भी भगवान नहीं दिखा। ये अहंकार है जो इंसान को नेत्रहीन अर्थात अंधा बना देता है, और अहंकार इंसान को बहरा बना देता है। इसलिए दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी। काश एक बार अगर दुर्योधन सिर्फ एक बार खाली बोल देता, श्री कृष्ण शरणम मम, कि हे गोविंद मैं आपके शरण में हूं। काश दुर्योधन इतना बोल देता तो भगवान उसके अपराधों को माफ कर सकते थे। अगर इतना बोलना कि हे गोविंद मैं आपकी शरण में हूं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इतना बोलने से भी हमारा ईश्वर हमें माफ कर देता है। काश अगर कंस भी अगर श्री कृष्ण को कह देता, कृष्ण रुको, मुझे मत मारो, मैं आपके शरणागत हूं, सिर्फ बोल देता, तो भगवान उसे माफ कर देते थे। आप देखो, कालिया नाग, भगवान यमुना में कूद गए और कालिया को मार मार के उसके फनों पे नृत्य किया, उसके फनों पे चढ़ गए, पर अंत तक भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को मृत्यु दंड नहीं दिया था। मृत्यु दंड नहीं दिया कालिया को। ध्यान देना, क्यों? कि कालिया जब जमुना में था और भगवान उसके फनों पे चढ़ गए और भगवान ने उसके फनों पे नृत्य किया, और भगवान अपने चरण से कालिया के ऊपर प्रहार कर रहे थे, तो नाग पत्नियां कहती है, प्रभु आपने तो कहा है कि जो मेरी शरण में आएगा, जो आपके चरणों में आएगा, जो आपकी शरण में आएगा, उसको आप क्षमा कर दोगे। कहा बिल्कुल मैंने कहा है। तो कहा हमारा पति ये कालिया आपके चरणों में, आपकी शरण में है, देखो आपके चरणों के नीचे है वो, तो आप हमारे पति को क्षमा कर दो। तो भगवान ने तुरंत कालिया को क्षमा कर दिया और इतना कहा कि बस अब यमुना में मत रहना, चले जाओ, और कालिया चला गया था। भगवान ने कालिया को, हालांकि जो कालिया ने पूरे जमुना में विष फैलाया था, तो भगवान उसको मृत्यु दंड ही देने वाले थे, पर भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, उसको मृत्यु दंड नहीं दिया। क्यों? कारण क्योंकि कालिया भगवान के चरणों के नीचे आ चुका था। बस हमें भी भगवान कृष्ण के चरणों का सहारा लेना है। श्री कृष्ण शरणम मम, कि हे गोविंद मैं आपके शरण में हूं, तो भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। इसलिए अगर कंस, रावण और दुर्योधन ये अगर कृष्ण को कह देते, बस कह भी देते कि हम आपके शरण में हैं, तो भी भगवान उनको क्षमा कर देते। 7 सितंबर से 13 सितंबर तक बापूजी सरकार दुबई में है। हरे कृष्ण।